जी नाम बताएं। मेरा नाम मोंटी सरपंच गुबाना से है। मेरे सबसे पहले मेरा पूरे दैया HR न्यूज़ को हाथ जोड़कर प्रणाम, इसके दर्शकों को, जितने भी इनके दर्शक हैं। और मेरी सबसे अपील है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत अच्छी अच्छी खबर लाते हैं अपने एरिया की। सबसे सुपर फास्ट और सबसे तेज खबर HR पर देखें, दैया HR पर देखें, दैया HR न्यूज़ पर देखें। मोदी जी, आज गांव गुबाना की पंचायत हुई थी, किस मुद्दे को लेकर के पंचायत एकत्रित हुई? ये पंचायत पानी को लेकर के एकत्रित हुई थी और पानी का समाधान, स्थायी समाधान हमारे गांव के पास कुछ नहीं है, ना ही कोई अभी तक हुआ है, ना ही पहले हुआ, ना अभी हुआ। ये बारिश के पानी में अगर ज्यादा पानी आ जाता तो जल भराव हो जाता, जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं। हम इनको निकालते हैं, खेतों वाले निकाल लेते हैं। तो अब बारिश इतनी ज्यादा होगी, पानी निकल नहीं पाया, तो कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गांव को इकट्ठा कर रहे थे। उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 3-4 जोड़ों का पानी चल रहा, निकल रहा डेली। इस जोड़ का कोई समाधान नहीं हुआ था, तो गांव ने इकट्ठा होकर एक जोड़ खोदा है, उसके पास सहमति जताई कि इसका पानी वहां निकाल दो। अब इसके लिए कल से ही काम चालू हो जाएगा। मोदी जी, इस गांव के 2 पार्षद है, एक जिला पार्षद और एक ब्लॉक समिति का पार्षद, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। हाँ जी। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पार्षद है, तो समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? देखो जी, अब उनकी तो वही बताएंगे। अब ना ही तो मैं किसी को कुछ गलत बोल लूंगा कि भाई गांव में क्यों विवाद खराब करा। सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, अपनी पार्टी से सब कर ही रहे होंगे। क्योंकि गांव का मुआयना करने के बाद में, पूछने के बाद में लोगों से पता चला कि इस गांव के अंदर लगभग 15% लोग कैंसर से पीड़ित हैं। उस चीज का तो देखो जी, मेरे पास कोई मेडिकल डेटा नहीं है, मैं कैसे बताऊं, लेकिन हाँ कैंसर थोड़ा ज्यादा ही है मेरे गांव में। एक तो पानी की पोल्यूशन, हाँ जी, कि जो आपका पानी सप्लाई करता है, ये लड़का जिंदगी मौत का खेल खेल रहा है। कारण कि जो बूस्टर का जो रूम है वो है एकदम गड्ढे में और उसके अंदर पानी भर जाता है और उसको चलाने के लिए जिंदगी मौत का खेल खेलना पड़ता है। नहीं हुआ तो उसको बूस्टर को ऐसी कोई समस्या नहीं। हमारा वो लड़का जो पानी चलाता है, अशोक नाम उसका, उसकी कोई भी शिकायत नहीं। देखा है उसको गड्ढे में? नहीं देखा। नहीं। तो मैं उसको खुद देख करके आया हूँ और गड्ढे के अंदर है वो, और वहाँ जिंदगी मौत का खेल हो रहा है। उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करें। नहीं जी, अब आपने इत्तला की है, उसने हमसे तो कभी ऐसा वार्तालाप नहीं किया। अब उसको मामले को संज्ञान में ले, अगर कल से लेट नहीं होंगे, कल ही अफसरों की नॉलेज में ये मामला डाल देंगे और उसे दुरुस्त कराने की कोशिश दूसरा जो पानी का स्टोरेज टैंकर है, उसके अंदर घोर का पानी भी मिक्स हो रहा है, जिसके कारण पीने का पानी वो पहले मेरे से पहले, काफी पहले वो बूस्टर बना हुआ है। वो जोड़ के बिल्कुल पास जोड़ में ही बना रखा है और वो जोड़ ओवरफ्लो तो होगा ही। वो जोड़ से उसकी जो नीचा वो बूस्टर नीचे है और जोड़ का पानी ऊपर आ जाता, तो इसी वजह से वो उसमें चला जाता। इसका स्थानीय सोल्यूशन क्या है? वो उसको मैंने अफसरों से भी बता रखा है, PWD वालों से भी बता रखा है, लेकिन उसका वो कोई समाधान नहीं। तो कोई पैसा सैंक्शन कर रहे हैं और ना ही उसकी तरफ में ध्यान दे रहे हैं। ये पहले जो हो गया वो वैसा ही पड़ा। ग्रामीण लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? क्या जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही है कि इस समय में साथ दो, ना कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचो। कोई समाधान निकालो और मिलजुल कर इस समस्या को दूर करें। तो सरकार तथा प्रशासन से कितना सहयोग मिला गाँव को पानी निकालने के लिए? पानी निकासी के लिए हमें कोई भी कुछ नहीं मिला अभी तक सरकार से। आप लोग जो ग्रामीण लोग हैं, अपने निजी खर्चे से? बिल्कुल बिल्कुल जी, निजी खर्चे से ही चल रहा काम। अगला जब ये समस्या दिन की तो है नहीं, हर साल की है और करीब 10-15 साल से ये प्रॉब्लम है, तो आगामी जो आने वाला भविष्य उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? और पिछले जो सरपंच रहे, जो पार्षद रहे, उन्होंने काम किया नहीं, तो इसको मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे? देखो जी, मैं तो ना ही तो किसी की ये बताऊंगा किसने क्या किया क्या नहीं किया। अगले साल तक हम कोशिश कर रहे हैं कि चारों जोड़ों की पाइपलाइन दब जाए। और अब की बार हम सिर्फ मात्र एक इंसान पर भरोसा करके खा गए, क्योंकि इससे पिछली बार भी हमने पहले ही जोड़ खाली कर दिए थे। एक बंदा बोला कि सारा पानी मैं ले लूंगा, उसने भी आइडिया नहीं था कि इतनी बारिश हो जाएगी। वो धान बोता है, वो पानी उठा लेता था, लेकिन अब की बार वो भी मजबूर है, वो भी पानी नहीं ले पाया। बारिश ही इतनी होगी कि उसके जो खेती ओवरफ्लो हो गए।
और वो पानी भी जोड़ में ही उतर रहा। और मेरी सिर्फ गांव वालों से एक अपील है, भाई अपनी ठूठियों को ना बंद करें, अगर पानी की जरूरत नहीं है ना तो बंद कर लें, क्योंकि बहुत सारी 2-3 ट्यूबवेलों का पानी 24 घंटे जोड़ में चलता है बिना बात। पानी अगर ठूठी पानी नहीं भरना तो वो ठूठी नालियां में चला दें, वो पानी जोड़ में आओ। तो मेरी सब हाथ जोड़ कर पूरे ग्राम वासियों से यही अपील है कि अपनी ठूठियों को अगर पानी भर जाए तो उनको बंद करने के लिए कैप लगवाएं, जिनके पास नहीं है। वैसे सरकार ने दिए भी थे, अपनों को कैप लगा के रखें। विनम्र प्रार्थना मेरी पूरे ग्राम राम थे। लोगों की डिस्पेंसरी में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है जी, स्कूल में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है जी। बच्चों को दिक्कत आ रही है स्कूल। वो पानी हमें जैसे ही बारिश होती है, जोड़ और स्कूल पास में ही है, हम वो पानी निकलवा देते हैं, लेकिन एकदम तो पानी निकलेगा नहीं। इंजन वहां चलता रहता है 24 घंटे चलता है वहां पे इंजन है, लेकिन वो पानी तो उतरेगा। बारिश ज्यादा हो रही है, वो पानी खत्म हो जाए इतने में बारिश फिर आन खड़ी हो। अंतिम क्या आश्वासन मिला सरकार तथा प्रशासन से? आप लोगों ने जो पत्र वगैरह जारी किए? देखो जी, सरकार ने तो आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपको मोटर दे देंगे, लेकिन वो मोटर अभी तक मिली नहीं। इसी वजह से हमने इंजन चलाना पड़ रहा अपने गांव में। स्थानीय विधायक बादली विधायक कुलदीप वत्स जी कभी आए इस गाँव में? बिल्कुल आते रहते हैं जी। क्या आश्वासन देके गए इस बारे में? देखो, उनके पास हम जैसी भी मदद के लिए पहुंचते वो मदद करते हैं।